युवराज सर, हाँ बताओ सर। आपको नहीं लगता है इंडिया बहुत ही बड़ा हिपोक्रेट है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप ऐसा सोच क्यों रहे हो? सर देखो ना, सोचो पहले के टाइम में इंडिया जो है वो तालिबान के साथ रिलेशन नहीं रखता था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो तालिबान शायद जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हाँ। उसके साथ रिलेशन रख रहा है। चलो सर, मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। अब जो आपने पहली रिजीम की बात करी तालिबान की, वो 1996 से 2001 के बीच में थी। अब इशू ये था कि ना तो इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करता था और ना ही कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे। अब उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले हम आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते थे, लेकिन अब हम रियलिज्म पे बिलीव करते हैं कि इस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा। अब आपका अगला सवाल होगा, सर इंडिया उस टाइम पे तालिबान को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता था? तो पहला पॉइंट ये था सर कि तालिबान के कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में थे और ये जो है ना पनाह देते थे टेररिस्ट को, स्पेशली जैश ए मोहम्मद हो गया, आपका लश्कर ए तैयबा हो गया। तो इंडिया को ये हमेशा डर लगा रहता था कि अगर हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया और तालिबान पाकिस्तान के साथ में मिलकर कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी, जैसे कि कश्मीर में टेररिज्म फैलाना हो या फिर उसके बाद में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराना हो, ये सारी चीजें। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट बताऊं क्या आया? IC-814 की हाईजैकिंग, वो तो आपने शायद सुनी होगी, जो प्लेन काठमांडू से दिल्ली जा रहा था लेकिन फोर्सफुली उसको कंधार लैंड करवा लिया गया। एंड देन तालिबान ने कहा कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो भी हाईजैकर्स थे उनको पनाह किसने दी? तालिबान ने दी। एंड उसके चक्कर में हमने 3 डेंजरस टेररिस्ट को छोड़ा, जिसमें 2 के नाम तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक मौलाना मसूद अजहर और दूसरा ओमान शेख। और उसके बाद में आप जानते हो कि कितने पार्लियामेंट के अटैक हो गए या फिर जितने भी टेररिस्ट अटैक थे 2008 के, वो उन्हीं लोगों की वजह से हुए। तो 2 मेजर रीजन थे और यहाँ पे तो हमने एम्बेसी भी बंद कर दी थी, राइट। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ कनेक्शन खत्म हो गए। अब 2001 के बाद में क्या होता है? वॉर ऑन टेरर। यूएसए अपने एलीज के साथ में अफगानिस्तान में एंटर कर जाता है, क्योंकि अलकायदा ने रिस्पांसिबिलिटी ली थी 9/11 के अटैक की। और 2001 से 2021 के बीच में हम क्या करते हैं? हम इतना रिलेशन इनके साथ रखते नहीं है, हालांकि रखे थे लेकिन उतना प्रोमिनेंटली नहीं कि जो हम कैसे। लेकिन जब दोबारा यूएसए विड्रॉ करता है और 2021 में तालिबान की सरकार आती है, तो इंडिया का रवैया चेंज हो जाता है। अब इंडिया का रवैया क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इस बार ना तो तालिबान पाकिस्तान के साथ में उनके अच्छे रिश्ते हैं, राइट, जो पाकिस्तान गुड तालिबान बैड तालिबान करता था, अब पाकिस्तान और तालिबान की नहीं बनती। दूसरा, जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अब ये टेररिस्ट ग्रुप वहां पे एक्टिव नहीं है। तो एक तो तालिबान पाकिस्तान का जो एक्सेस था वो खत्म हो गया, ये जो हमें डर था टेररिस्ट का वो खत्म हो गया। और तीसरा सबसे बड़ी बात, चाइना का इंटरेस्ट तालिबान यानी अफगानिस्तान में बढ़ने लगा। किस तरीके से? आपको माइनिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और कोई भी डोमिनेंट प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि अगर अफगानिस्तान में वैक्यूम है तो चाइना इसमें एंटर करे। इंडिया चाहेगा कि मैं तालिबान के अंदर एंटर करूं या फिर मैं अफगानिस्तान के साथ मिलूं, जिससे कि ये वैक्यूम चाइना फिल ना कर सके, क्योंकि यूएसए अपने आप को 2021 में ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका था। और इसीलिए अब हमने, जो हमारे फॉरेन एक्टिंग मिनिस्टर हैं यहाँ पे तालिबान के, वो यहाँ पे हमारी विजिट में आए और हमने दोबारा से बोला है कि अब हम अपनी एम्बेसी को रीओपन करेंगे। तो सारा खेल सर आइडियलिज्म से रियलिज्म का है। अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अब इंडिया ने कॉशियसली एंगेज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, सही बात। हाँ रुको। हाँ तो सर, जैसे इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया ना, वैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं, जो कि 19,999 में अवेलेबल है। एंड इसमें आपको 12 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। फिर अगला सवाल ये होगा, सर मेंस के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है क्या? तो हम एक प्रोग्राम लेके आए जिसका नाम है निश्चय 2026, जिसमें आपकी पूरी डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन कराई जाएगी 9,999 में। लेकिन अगर आप 1 या 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये निश्चय प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेट्स क्रैक इट।